ललित कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ जो हमारे व्यक्ति है वो है मिस्टर ललित कुमार सर, जो कि डायरेक्टर है ललित कोचिंग क्लासेस के, प्लस एक IITian प्लस एक केमिस्ट्री फैकल्टी भी है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली जेई मेंस के एग्जाम के बारे में, जो कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो गया, टिप्स हो गया, ट्रिक्स हो गया, एंड कैसे बैठना है पेपर को लिखने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आखिर तक देखते रहिए, बने रहिए इन दिस चैनल। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। तो सबसे पहला सवाल सर ये है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इन दिस टाइम, क्योंकि एग्जाम तो सर आ ही रहा है। सबसे पहले जिनका जेई का एग्ज़ाम है अभी कल से स्टार्ट हो रहा है, उनको मेरे तरफ से बहुत बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक। नर्वस होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कुछ पॉइंट्स हम शेयर करना चाहेंगे आज स्टूडेंट से, जिससे कि वो एग्ज़ाम में कैसे अपने आप को कूल रख सकें और कैसे आप एग्जामिनेशन पेपर पे हावी हो सकें। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप JEE का जो एग्ज़ाम होता है, JEE मेन या JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है, पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। JEE मेन का जो लेवल है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि आप उसको याद करके आप कर दीजिएगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो। तो लास्ट डेज में हर स्टूडेंट को ये फॉलो करना चाहिए कि जो भी चीज़ वो लास्ट 2 ईयर या 3 इयर्स में पढ़ाई किए हैं, जो चीज़ भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसका शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें। और ऐसा चीज़ बिल्कुल ना पढ़ें जिससे अभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो। अभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप रखना है। हर स्टूडेंट को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। हर स्टूडेंट को ये सोचना है कि ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू शो योर इनर स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड। आप जेई मेन के एग्ज़ाम के थ्रू आपको IIT, NIT, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अच्छा इंजीनियर बनने के बाद क्या होता है, अच्छा कॉलेज मिलने के बाद क्या होता है, ये सब सारा थॉट्स आपको इंटरनली आपको मोटिवेट खुद को करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना विश्वास रखिए कि आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं, और जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और ऐसा रिवीजन स्ट्रेटजी होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारा पोर्शन आपको ऐसा मिलेगा, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिल्कुल लॉजिकल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70% पार्ट आपका लॉजिकल है। तो जो लॉजिकल पार्ट है, जिसको आप बहुत प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं, जिस पे आप क्वेश्चंस बना चुके हैं, रिवीजन टाइम में उस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। वो टाइम आप उस चीज़ पे देंगे जहाँ पे आप वो फॉर्मूला बार बार भूल जा रहे थे, वो स्ट्रक्चर बार बार भूल जा रहे थे। लास्ट टाइम में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा बार रिवाइज करें जो हमको साथ नहीं देता है, बार बार पढ़ने के बाद ही भूल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है, रोजेनमुंड रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो ये सब चीज़, सॉलिड स्टेट का वो लास्ट वाला पार्ट जिससे जेई मेन बहुत क्वेश्चन पूछता है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो ऐसा पार्ट जैसे ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स है, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, और वैसा क्वेश्चन आएगा कि पूरा स्टूडेंट, हर स्टूडेंट उसको सॉल्व कर देगा। आप यदि नहीं सॉल्व करेंगे तो आप 4 मार्क्स से सबसे पीछे हो जाएंगे। तो वो छोटा छोटा पार्ट आपको इग्नोर नहीं करना है। और जो भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर, जैसे P ब्लॉक का रिएक्शंस है, D ब्लॉक का रिएक्शंस है, वो लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो रटने वाला पार्ट होता है वो कम देर में भी, कम देर के लिए याद तो रह जाता है। हमको ज़्यादा दिन याद नहीं रखना है, बस अभी 3-4 दिन याद रखना है। तो लास्ट टाइम अभी आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद रह जाएगा। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले आप किताब से उसको देखिए और खुद एक बार मन से आंख बंद करके उसको अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए और उसको फिर से प्लेन पेपर पे खुद से लिखिए
क्यों आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट टाइम में वो किताब देख लेते हैं कि हाँ ये तो हमको याद है, ये याद है, ये याद है। एग्जाम में जाते ही क्या होता है, वो सब ब्लैंक हो जाता है। तो उसको घर में पहले से ही उनको ब्लैंक पेपर पे खुद से रिकॉल करना है। ये फॉर्मूला था एनसीईआरटी में, पी ब्लॉक में, ये स्ट्रक्चर था, वो हम ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप एग्जामिनेशन के लिए वो चीज़ छोड़ देंगे तो एग्जामिनेशन में आप 100% उसको गलती करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, जो जेईई मेन का एग्जामिनेशन होता है बहुत क्वालिटी का एग्जाम है, और ऐसा नहीं है कि आप रट के गए हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा, देयर इज नो कंप्रोमाइज बिटवीन कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज़ और, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं कि वहाँ जाके नर्वस हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम तो ऑल इंडिया एंट्रेंस में बैठे हैं, इसमें तो कितना अच्छा स्टूडेंट बैठा होगा। क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, जो पहला क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि जो पढ़े थे वो मतलब आया ही नहीं, नया चीज़ आ गया। तो इस समय हमेशा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए हर स्टूडेंट को। एग्ज़ाम में जाइए, कोई फॉर्मेलिटी के साथ नहीं जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डायरेक्ट उस पर ये सोच के आपको सॉल्व करना है कि एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा हुआ है, और जो कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ है वो आप उसमें आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, उस क्वेश्चन को करने का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा होगा। मतलब प्रीवियसली जो भी जिस चीज़ में मेहनत किया जाता है, खास करके केमिस्ट्री का रूल है, यदि आप केमिस्ट्री को टाइम दिए हो तो वह 4 में से 1 करेक्ट ही करेगा। तो यदि आप पहले पढ़े हो तो पेशेंस के साथ उसको टाइम दो। एग्जामिनेशन हॉल में उसको टाइम नहीं दोगे, जल्दीबाजी करोगे, निगेटिव सोचोगे, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ अलग चीज़ सोचने लगोगे, कुछ सोचोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये सब निगेटिव थॉट्स हटा के उस क्वेश्चन पे आप ऑनेस्टी से अपना प्रीवियस जो भी मेमोरी है उसको रिकॉल कीजिए कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। मेरे को बी ऑप्शन लग रहा है, सी भी लग रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको शांति जब आपके माइंड में नहीं रहेगा तो आप वहाँ गलती कर ही दोगे। बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, तो वहाँ पे अच्छे से रिकॉल करना है, टाइम देना है, कुछ लॉजिक ढूंढना है कि आप पहले उस पर किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा रिकॉल कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ऐसा जगह पे आपका माइंड यदि शांत नहीं रहेगा, कूल नहीं रहेगा, तो आप 100% गलत करोगे। तो इसलिए अपना माइंड को कूल रखना है और जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स ढंग से पूरा अपना माइंड पर स्ट्रेस दीजिए। 100% आप सही करके आइए, मन में विश्वास रखिए। और दूसरा चीज़, एक लास्ट पॉइंट हम अभी बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये फील होता है एग्ज़ाम में, जब जेईई मेन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको लगता है कि 3 आवर्स टाइम है, बहुत कम टाइम है। लेकिन देखिए, जो भी एग्जामिनेशन पेपर सेट करता है वो इस सोच के करता है कि इतना ही टाइम में क्वेश्चन होगा। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को मतलब बनना भी चाहिए लेकिन बन नहीं रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को किसी किसी क्वेश्चन से इमोशनल अटैचमेंट रहता है। वो क्या करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अरे प्रोबेबिलिटी हम बहुत बनाए थे, अब मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं हम तो सॉल्व करके ही रहेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन चाहे आधा घंटा लगे हम सॉल्व करके ही रहेंगे। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक कंपटीशन है, वहाँ पे आपका टोटल मार्क्स काउंट होगा। आप भले ही मान लिया कि ऑर्गेनिक बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन आप वहाँ पे हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा दे दे कि उसमें मतलब आपसे बने ही ना। तो ऐसा नहीं कि उसमें ऑर्गेनिक को ही पकड़ के रहना है, पूरा आधा घंटा उसी में गुजार दिए। डोंट बी इमोशनल, एकदम ऐसा रहना है कि किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम, फिजिक्स मैथ का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का, मैक्सिमम कैलकुलेशन में हो सकता है टाइम 3-4 मिनट्स लगेगा, उससे ज़्यादा लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है, आप इमीडिएटली आगे बढ़िए। बहुत सारा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, और इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर पे आपको हावी होना है, क्वेश्चन पेपर आप पे हावी नहीं होना चाहिए। हम अपना दिन याद करते हैं, आई वॉज अपेयरिंग इन 2006 AI ट्रिपली, उसको जेईई मेन को AI ट्रिपली बोलते थे, और
हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया था जब 2006 में मैं पेपर देने बैठा AIEEE का, जो जेईई मेन अभी कहलाता है, तो हम लोग ये सोचे नहीं थे कि एग्ज़ाम में बैठ रहे। हम लोग गए और उठाए। सबसे पहले मेरा फेवरेट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री था। सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री कर डाला, क्वेश्चन किया, जो नहीं बना छोड़ दिया। ऐसे करते करते पूरा एग्रेसिव वे में जो हो रहा है, आसान आसान क्वेश्चन फटाफट करते जा रहे हैं, फटाफट। जो लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा उसमें रुक नहीं रहे, उसको छोड़ रहे हैं, चलो बाद में आएंगे तुम पे। ऐसे करके पहले केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर फिजिक्स पूरा कवर कर लिए। फिर मेरा फेवरेट केमिस्ट्री का जो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, मैथ का जो जो क्वेश्चन नहीं बना था, उसको ढूंढ ढूंढ के बीच वाले टाइम में, मतलब उसको फिर कंप्लीट किए, उसको तोड़े कि नहीं तुम मेरे से नहीं बनेगा, तुम तो मेरा फेवरेट है। और एक कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो बन ही जाएगा। फिर लास्ट में वो सब टाइम बचा जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनने वाला था, पूरा दिमाग लगा लिए, पूरा दिमाग एब्जॉर्व कर लिए, फिर भी लगा के भाई नहीं होगा, वो सब छोड़ दिए। एंड आपको बता रहे बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मेरे मन में कोई डर नहीं था, जो होगा देखा जाएगा। आई गॉट 2452 ऑल इंडिया रैंक, एंड 2452 ऑल इंडिया रैंक था। और उसमें मतलब मेरे को NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, मेरे को IIT में जाना था, IIT में भी मेरा रैंक अच्छा था, 2647 था, तो मैं IIT गुवाहाटी आया। बट ये आपके मन से डर यदि हटा दीजिएगा ना तो आपका पेपर एकदम आसान हो जाएगा। आपके सामने है ही नहीं, क्योंकि जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट कुछ अलग चीज़ नहीं होता है, वो आपके प्रीवियस 2 इयर्स 3 इयर्स का जो मेहनत होता है, आप कितना मेहनत किए हो, कितना डेप्थ में पढ़े हो, उसका जस्ट एक रिफ्लेक्शन है। तो आप मेहनत नहीं किए हो भैया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात भी है। तो ऐसा मत सोचो कि मतलब हम मेहनत नहीं किए हैं, मेरा लक साथ दे देगा, हमें टिक मार के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब मेहनत किए हो 2 साल 3 साल, आप अच्छा करके आओगे बस। हाँ, लेकिन लास्ट मिनट में हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इसलिए बता रहे हैं, टिप्स इसलिए दे रहे हैं कि लास्ट में मिनट का एग्जाम के टाइम में कूल होना और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, मेरे ही स्टूडेंट, बहुत अच्छा प्रिपरेशन था लेकिन वो एग्जाम में जाकर नर्वस हो गए, हाथ कांपने लगा, वो डर गए। इतना अच्छा इन्वायरमेंट देखे कि बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं एग्जाम देने, वो डर गए। किसी से आपको डरना नहीं है, आप दुनिया में यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आप एकदम ये सोच के जाओ कि हम जाएंगे, मेरा जितना भी इंटरनल नॉलेज है उसको दिखा के आना है, डरना किसी से नहीं है। खराब होगा या अच्छा होगा, हम अपना कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, बस अच्छा होगा, दैट्स ऑल। इतना सोचना क्या है, लाइफ में बहुत चीज़ पड़ा हुआ है। तो ऐसा आप अपने मन से डर हटा दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सब अच्छा होगा। डेफिनेटली काफ़ी सीखने को मिला। बस बच्चों का एक सवाल बहुत आया है मुझे, यह है कि सर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करे, फिजिक्स करे, केमिस्ट्री करे कि मैथ्स करे, आखिर में कौन सा करे। एंड सेकंड क्वेश्चन कि कितना टाइम दे, मान लीजिए केमिस्ट्री को हम लोग 1 घंटा दे, मैथ्स को 1 घंटा, फिजिक्स को 1 घंटा दे, या फिर किसी को 1.5 घंटा भी दे सकते हैं। क्या क्या सर सोल्यूशन है सर इसका बच्चों का? देखिए JEE का सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड किसी भी JEE एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ही नहीं चाहिए, डिफरेंशिएशन। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका क्वेश्चन एक लगना चाहिए, आपके लिए कोई अलग नहीं है। आप उसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको सबसे पहले आसानी से हो जा रहा है। केमिस्ट्री का पेपर देखे, एक क्वेश्चन टिक देखते ही टिक कर दिए, कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो गया, अरे मेरा 5 क्वेश्चन तो फर्स्ट 10 सेकंड में ही सॉल्व हो गया, तो आपसे बड़ा टॉपर कोई नहीं होने वाला है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में डिफर मत करो, जो चीज़ आपको आए उसको सबसे पहले सॉल्व कर डालो, क्योंकि आपको इनिशियल एग्जामिनेशन में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। वो यदि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना तो रिमेनिंग जो आपका टाइम है उसमें आप टफ क्वेश्चन भी कर डालोगे, जो नहीं आपसे बनने वाला था ना। घर में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता था, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट ऐसा चीज होता है, ये पॉजिटिव भी करता है निगेटिव भी करता है। बहुत लोग आप सुने होंगे, ये एग्जाम में पहले तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, एग्जाम में जाके नर्वस हो गया, अच्छा नहीं कर पाया। और बहुत लोग सोचे होंगे, अरे सुनते होंगे कि अरे ये तो पढ़ने में ठीक नहीं था, ये कैसे इतना अच्छा मार्क्स ले आया। उसका यही बता रहे हैं, हम लोग जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमारे दिमाग का बहुत सारा नट बोल्ट खुल जाता है और एक्स्ट्रा काम करने लगता है, लेकिन वो खोलने आना चाहिए। और खोलने आने का तरीका क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट बनना है। कैसे आएगा? गो थ्रू इजीएस्ट क्वेश्चन, डोंट ब्रेक योर कॉन्फिडेंस विद टफेस्ट क्वेश्चन।
अब एग्जाम में गए और सबसे पहले टफ ही क्वेश्चन उठा लिए, खत्म हो जाइएगा वहीं पे, आपका पेपर आसान होगा फिर भी आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो एक गलती कभी मत कीजिएगा, स्टार्ट विद इजीएस्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इन 1 आवर। हाँ, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन करने के बाद उसको मार्क करते जाइए। मार्क करने से क्या होगा, जब हम मार्क करते हैं तो मार्किंग के टाइम में मेरा दिमाग काम करते रहता है, थॉट्स आते रहता है, ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको मेरा दिमाग रिलैक्स भी करना है। क्वेश्चन किए, मार्क किए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किए, फिर मार्क किए, ऐसे करेंगे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आते जाएगा। ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। यस, डेफिनेटली। तो आई होप बच्चों के जितने भी सवाल थे, जितने भी क्वेरीज हम लोग के वीडियोस में आए थे, कमेंट्स में आए थे, वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आ जाएगा। एंड जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं इस चैनल को यहाँ पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको काफ़ी टिप्स मिल गया है, पेपर कैसे लिखना है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना है, वो भी आपको टिप्स मिल गया। ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आशा करते हैं कि हम लोग फिर से आए एंड फिर से डिस्कस करें किसी एक नए टॉपिक पे, सीडब्ल्यू में, नीट में, एंड बच्चों के जो क्वेरीज होंगे उस पे फिर से करेंगे। श्योर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।